गाइस, मैं हूं आरुषि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मेहंदी डिज़ाइनिंग, हिना डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप टैलेंटेड हैं, उसमें बहुत अच्छे से आता है, तो आपके लिए करियर क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या आपके बिज़नेस के लिए, पार्ट टाइम बिज़नेस, फुल टाइम बिज़नेस के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस तरह का वीडियो मैंने ऑनलाइन नहीं देखा है अभी तक, लेकिन और मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोग, बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर छोटी जगह से हैं और वहाँ पर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं। तो मेहंदी डिज़ाइनिंग में सिर्फ आप शादियों में मेहंदी और मेहंदी क्लासेस खोलने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं छोटी जगह में, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और अगर आई डोंट नो आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं रहा। पर अगर किसी एक बंदे के लिए भी ये हेल्पफुल रहा तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बहुत सक्सेसफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी आगे आने वाली वीडियोस में, अगर आप किसी स्पेसिफिक क्राफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर कर सकती हूँ। और अगर आप, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वैसे ही अगर आपको कुछ करियर ऑप्शन पता हो, बिज़नेस ऑप्शन जो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, तो आप ज़रूर उसे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, जिससे जो लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, जिन्हें इनकी ज़रूरत है, वो कमेंट सेक्शन पढ़ के उन्हें भी थोड़ा और नॉलेज आ जाए। चलिए मेहंदी आर्टिस्ट के लिए बिज़नेस ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है वो है कैंडल मेकिंग, कैंडल डिज़ाइंस। आप अपनी खुद की कैंडल्स बना के बेच सकते हैं और उसमें डिज़ाइंस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी खुद की बड़ी कैंडल्स, छोटी कैंडल, टी कैंडल्स जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो बना सकते हैं। फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स आप बना सकते हैं, या आप घर में बना सकते हैं, या फिर आप कहीं से उसे बल्क में ख़रीद के फिर उस पर डिज़ाइनिंग करके आप उसे बेच सकते हैं। बेचने के लिए आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ईबे है। अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं आपके नाम से, तो आप अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं, या अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। फिर आप लोकल शॉप्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट्स को वहाँ रखें और आप उनसे प्रॉफिट शेयर करें। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। जितने भी करियर ऑप्शंस या बिज़नेस ऑप्शंस मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, वो इंडिया में इतने ज़्यादा तो पॉपुलर नहीं है, और अगर आप उस पर जाना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना होगा। क्योंकि पर मैंने देखा है जिन लोगों को बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी, ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत कॉमन नहीं है। फिर भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने इन चीज़ों में बहुत अच्छा अपना काम करके एक अच्छा नाम भी बनाया, इंडिविजुअलिटी बनाई है, और साथ में पैसा भी कमाया है। सेकंड है क्रॉकरी डिज़ाइनिंग। क्रॉकरी डिज़ाइनिंग इन द सेंस प्लेट्स और जो डिनर सेट होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग, या फिर कप डिज़ाइनिंग, या फिर आप टी सेट पूरा जो जिसमें प्लेट्स, कप और टी पॉट सब कुछ होता है, उनकी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, कि एक तो होता है जो क्रॉकरीज जो नॉर्मली होम डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है, जो रेस्टोरेंट के डेकोरेशन होते हैं, या फिर डाइनिंग रूम या किचन के डेकोरेशंस में जो क्रॉकरीज वॉल पे लगाई जाती हैं एज अ वॉल हैंगिंग, तो वो डिज़ाइनिंग आप करके उन्हें बेच सकते हैं। या फिर आप यूज़ करने वाली क्रॉकरीज बना सकते हैं। अगर आप डेकोरेशन के लिए आप वो बना रहे हैं, तो आप प्लेन क्रॉकरीज ले सकते हैं। जो भी आपके वेंडर्स हों आपके आसपास की जगहों पर जो इस तरह की क्रॉकरीज बेचते हैं, उनको आप प्लेन में क्रॉकरीज को बल्क में लेकर उन पे एक एक्रेलिक पेंट होते हैं, उनके कोन आते हैं, या फिर आप अपने खुद के एक्रेलिक पेंट के कोन बना सकते हैं, मेहंदी कोन, और उससे आप कलरफुल डिज़ाइंस बना सकते हैं उस पर, और फिर उसकी ट्रांसपेरेंट कलर से कोटिंग कर सकते हैं, क्लियर पेंट से। तो वो जैसे अगर आप ग्लास पे कर रहे हैं तो ग्लास के लिए ट्रांसपेरेंट कोटिंग अलग आती है। अगर आप बोन चाइना और इस तरह के किसी चीज़ पर कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ट्रांसपेरेंट पेंट अलग आता है। तो अगर आप उस तरह में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने आसपास जितनी भी पेंट की शॉप्स हैं उन पे जाके आप पूरे पेंट के बारे में नॉलेज लीजिए, कौन सा ट्रांसपेरेंट
पेंट अच्छा है, किस चीज़ के लिए अच्छा है, किसकी क्वालिटी बेटर है। और सेकंड, अगर आप यूज़ करने वाली चीज़ ले रहे हैं, जैसे अब वो आप लोगों को पता होगा कि मग्स जो होते हैं गिफ्ट्स के लिए बहुत वो होते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे मग्स कस्टमाइज़ करके या फ़ोटो लगा के, तो इस तरह के मग्स अब बहुत जगह पे कस्टमाइज्ड होने लगे हैं। तो आप भी अपनी खुद की डिज़ाइनिंग से वो चीज़ें कस्टमाइज करवा सकते हैं। कॉफ़ी मग करवा सकते हैं, डिनर सेट करवा सकते हैं। और जब आप उस चीज़ को बल्क में करवाएंगे, जैसे बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो इस तरह के काम करती हैं, आपकी डिज़ाइनिंग को वो टी शर्ट्स पे, कॉफ़ी मग पे बना के आपको देती हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप बल्क में बनवाना चाहेंगे तो आप कितने, अलग अलग वेबसाइट से ईमेल करके कॉन्टैक्ट कीजिए कि कितने में आपको कहाँ पे पड़ सकता है, किस पे रीज़नेबल आपको पड़ सकता है। या फिर आप अपने लोकल वेंडर्स को पूछ सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन वहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी वेंडर से या आप जिससे बात करें, उनकी डिज़ाइनिंग जो पेंट हो वो बहुत अच्छा हो। आप उनसे पहले सैंपल लीजिए, एक बार चेक कीजिए कि यूज़ करने के बाद, क्योंकि यूज़ करने के बाद वो धुलेगा भी, क्रॉकरीज अगर हैं तो 3-4 बार ऐसा ना हो धुलने के बाद उनकी डिज़ाइन उतर जाए। क्योंकि अगर मैं ऐसी चीज़ लेती हूँ तो डेफ़िनेटली मैं दोबारा आपसे वो चीज़ नहीं ख़रीदना चाहूँगी। तो ऐसे किसी वेंडर के पास जाइए, उनके सैंपल्स लीजिए डिफरेंट और देखिए कि किसकी डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है, क्वालिटी बेटर है। फिर उसे बेचने के लिए आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, वेबसाइट्स ईबे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन पे बेच सकते हैं। या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर अपने लोकल शॉप्स जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं या क्रॉकरी शॉप्स होती हैं, उन पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनके साथ मार्जिन शेयर या प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें ही बेच सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है वॉल पेंटिंग। वॉल पेपर्स बहुत लगाते हैं लोग, किचन में भी वॉल पेपर लगाते हैं, बेडरूम्स में, लिविंग रूम में, बहुत जगह वॉल पेपर्स अब यूज़ होने लगे हैं। तो वॉल पेपर ना लगाने की बजाय हाथ से पूरी वॉल को डेकोरेट करना हिना डिज़ाइनिंग के थ्रू, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हिना डिज़ाइनिंग इन द सेंस कि मेहंदी, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट हिना इंस्पायर्ड डिज़ाइंस। जो हिना में हम लोग मेहंदी में डिज़ाइंस बनाते हैं, उनसे इंस्पायर होकर आपको वो पेंट करना है। तो एक पूरी वॉल को पेंट करने में आपका, मुझे लगता है, बहुत अच्छा मार्जिन रहेगा उसमें। डेफिनेटली इसके पहले आपको अपना खुद का वर्क करना होगा। आपको अपने खुद के घर में या कहीं पे आप अलग अलग वॉल्स को डेकोरेट करके अलग अलग तरीके से उनकी फ़ोटोज़ लीजिए। फिर उन फ़ोटोज़ के बेसिस पे आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं। बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स की कंपनीज़ हैं, तो इस तरह के आप उनको अपना काम दिखा के आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं कि आप इस तरह के आर्टिस्ट हैं। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स या किसी के घर में इस तरह की थीम्स पे आप डेफिनेटली आप वो काम कर सकते हैं। और जो वॉलपेपर्स जो लगाते हैं एजेंट्स हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन इन द सेंस कि आपके ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, बैंगल बॉक्स होते हैं, जैसे वो लकड़ी के जो बॉक्स आते हैं ज्वेलरी बॉक्सेस जिन पे नक्काशी होती है, वो बड़े महंगे आते हैं। तो अगर आप उसी तरीके से लकड़ी के बॉक्सेस पे अपनी हिना डिज़ाइनिंग से, मतलब एक्रिलिक पेंट से कलरफुल हिना डिज़ाइंस बना के आप उन्हें बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। और जो हैंडीक्राफ्ट शॉप्स होती हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करके उनके यहाँ बिकवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। जैसे अगर आप लकड़ी के बॉक्सेस बनाने की बात करें तो आप अपने यहाँ कारपेंटर जो आपके आसपास हो, वो उससे आप बल्क में वो बॉक्सेस बनवा के उस तरह से पेंट करवा सकते हैं। इनफैक्ट एक ज्वेलरी बॉक्सेस या बैंगल बॉक्स के अलावा एक वो बॉक्सेस भी होते हैं जो शादियों में यूज़ होते हैं। तो जो वेडिंग प्लानर्स होते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट करके वेडिंग में जो यूज़ होते हैं बॉक्सेस, गिफ्ट बॉक्सेस, उन्हें आप डेकोरेट करके बल्क में आप उन्हें सप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी गिफ्ट रैपिंग होती है आप उनको हिना डिज़ाइनिंग से कलरफुल डेकोरेट करके आप वो सप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है वो बल्क में हो रहा है। अगर आप वेडिंग प्लानर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वाइज हो सकता है। और जो ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, जैसे अगर मैं लकड़ी के बॉक्सेस की बात करूं तो वो भी बहुत महंगे आते हैं। तो अगर आप उस पर हाथ से नक्काशी करके या हाथ से डिज़ाइनिंग करके उसे बेच रहे हैं तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं आपको। लेकिन इसके लिए भी यही क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि कोई अगर आपका बॉक्स ले भी तो थोड़े टाइम बाद उसकी पेंट नहीं निकलना चाहिए। आपको अच्छे से उस पर ट्रांसपेरेंट पेंट, लकड़ी के ऊपर जो कोटिंग होती है, सीलर्स आते हैं जो लकड़ी को बचाते हैं ख़राब होने से और आपके पेंट को भी बचाए रखे लंबे टाइम तक। तो वो जो पेंट की शॉप्स होती हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, वो आपको इन सब की नॉलेज दे देंगे कि आपको कौन सा पेंट ऊपर से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आप डायरीज़ और कैलेंडर्स बना सकते हैं हिना इंस्पायर्ड
डिज़ाइंस के साथ। जैसे अब मैं देखती हूँ आजकल हैंडमेड कागज़ के, हैंडमेड डायरीज़ के बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब अमेज़ॉन पे मैं देखती हूँ तो बहुत महंगी अच्छी खासी, मतलब कुछ कुछ तो हज़ार तक, 1200 तक की डायरीज़ मिलती है मुझे। और उस तरह की आप अगर अब हैंडमेड बनाएं, उसका कवर जो है वो हैंडमेड बनाएं, उसको डिज़ाइन करें नग से, क्रिस्टल से, पर्ल से और साथ में कलरफुल कोन से, एक्रेलिक कलर से, तो वो बहुत बहुत अच्छा एक आपका, एक तो आप में वो टैलेंट है, आप उसे यूज़ करके अपने लिए कुछ साइड बिजनेस या मेन बिजनेस के तौर पे इसे स्टार्ट कर सकते हैं। कैलेंडर्स आप बना सकते हैं। आजकल जो बिजनेसमैन हैं, छोटे भी हैं तो भी वो डायरी और कैलेंडर्स बनवा के अपनी शॉप के नाम से या अपने बिजनेस के नाम से बनवा के लोगों में बांटते हैं। तो डायरी और कैलेंडर हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है मिल जाते हैं। कहाँ से बनेगा, कस्टमाइज्ड कहाँ से होगा, या तो आप प्लेन डायरी लेकर उस पर पेंट कर सकते हैं, मोती स्टोन से सजा के उसे बेच सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की डिज़ाइन बना के उसको प्रिंट के साथ आप उसको बेच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप डायरी कैलेंडर रख रहे हैं तो आप गिफ्ट टैग्स और बुक मार्क्स इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। और साथ में आप फ़ोन के बैक कवर्स भी बना सकते हैं हैंडमेड। मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक चीज़ को लीजिए, एक आर्ट आपका है और उसमें आप बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज आप अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं। तो आपको खुद चूज़ करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो लास्ट जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है होम डेकोरेशन में इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना। वो कैसे कर सकते हैं कि आप कैनवास पेंट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स से, डिफरेंट थीम्स के साथ, मतलब कलर या तो एक्रिलिक कलर्स के साथ, या फिर आप पेन्स ले सकते हैं, जेली पेन। इस तरह से आप अलग अलग तरीके के कैनवास बना सकते हैं। उन पेंटिंग्स को, उन ड्राइंग्स को आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी लोकल वेंडर्स से, लोकल शॉप से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही होम डेकोरेशन में मैंने देखा है छोटी छोटी आजकल लालटेन्स बहुत चलने लगी हैं। छोटी लालटेन, बड़ी लालटेन कलरफुल होती हैं, वो बहुत रेड, येलो। तो उस तरह की लालटेन अगर आप सिंपल लालटेन ख़रीदने जाएंगे तो आपको शायद 40-50 रुपए में मिल जाएगी। जो मैंने इतनी सी देखी थी वो मुझे मिल रही थी शायद 250 रुपए की इतनी। लेकिन वो सिर्फ उस पर कलर किया हुआ था, जो ग्लास कलर होता है वो किया हुआ था, एंड दैट्स इट। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ग्लास कलर करके उसके ऊपर अपने हिना डिज़ाइनिंग से डिज़ाइन करके उन्हें बेच सकते हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें मार्जिन हो सकता है प्रॉफिट का। और उसके साथ आप फ़ोटो फ्रेम्स की तो बहुत डिमांड है, हर घर में फ़ोटो फ्रेम होती ही होती है। तो फ़ोटो फ्रेम्स डिज़ाइन करके आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आप ये फ़ोटो फ्रेम भी रख सकते हैं। और साथ में आप डोर हैंगिंग्स छोटे छोटे, या फिर क्रिसमस के टाइम पे आप क्रिसमस का ट्री डेकोरेशन की चीज़ें आप बेच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में रख सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। अगर आप हिना डिज़ाइनिंग में टैलेंटेड हैं तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अपनी और ख़ुद बेच सकते हैं। डेफिनेटली देयर इज़ वन मोर ऑप्शन कि आप एक अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, अलग अलग डिज़ाइंस सुंदर सुंदर कैसे बनाया जाए उसे आप लोगों को सिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्राफ्ट सिखाती हूँ आप लोगों को, वैसे अगर आप मेहंदी में टैलेंटेड हैं तो आप मेहंदी सिखा सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। आई डोंट नो आप लोगों को कितना यूज़फुल लगा, लेकिन अगर एक को भी इस चीज़ से फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा मुझसे कि इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, या आपका कोई स्पेसिफिक क्राफ्ट है जिसके बारे में या जिसके करियर ऑप्शन, बिजनेस ऑप्शंस आप जानना चाहेंगे। इस चीज़ को मैंने देखा है कि ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, तो अलग से स्टैंड आउट होने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, शायद करना पड़ सकता है। तो अगर आप में सचमुच टैलेंट है, आप बहुत अच्छी डिज़ाइंस बना सकते हैं हिना की, तो आप एज अ साइड बिजनेस, एज अ साइड इनकम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी आपकी, और आप जो पसंद करते हैं जो चीज़ करना वो आप कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मैं आपको जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।